नमस्कारम दोस्तों, विष्णु सहस्रनामम के इस यात्रा में फिर से आपका स्वागत है। पहले तो मैं तहे दिल से आप सबका शुक्रिया करना चाहता हूं। हर एक व्यक्ति जो ये देखते हैं, इस सीरीज को देखते हैं, जो कमेंट करते हैं, जो शेयर करते हैं और इस कार्य को पूरी तरह सपोर्ट करते हैं। आपका एंगेजमेंट सिर्फ प्रोत्साहन ही नहीं, ये सच में इस साधना को सभी के लिए मजबूत बना देता है। इसीलिए आज के श्लोक में उतरने से पहले मैं एक निवेदन करना चाहूंगा, एक पर्सनल सवाल करना चाहूंगा। अभी तक के विष्णु सहस्त्रनाम के सारे नामों में ऐसा कौन सा नाम है जो आपको सबसे ज्यादा रेजोनेट किया, जो आपके सबसे दिल के करीब है, और क्यों? इसे जरा कमेंट्स में लिखकर बताइए। जो लोग पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी स्वागत है। हम इस डिवाइन यात्रा में स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। भीष्म युधिष्ठिर संवाद से शुरुआत की थी, फिर हम क्यों विष्णु सहस्त्रनाम चैंट करें, इस पर एक वीडियो किया, कैसे चैंट करें, और फिर सुंदर ध्यान श्लोकों को एक एक करके हमने देखा, समझा, और फिर 108 श्लोकों में से हम 2 श्लोक कवर कर चुके हैं। ये तीसरा श्लोक है जिसमें आज हम उतरेंगे। भगवान के 1000 नाम रिवील करते करते इस पूरे यात्रा को मैंने बहुत नीटली एक प्लेलिस्ट में ऑर्गेनाइज किया हुआ है, जो आप मेरे वेबसाइट asksatishlifeguide.com पर जाकर देख सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। और अब आइए आज के श्लोक में उतरते हैं, ध्यान, भक्ति और इस पथ को साथ चलने की खुशी के साथ। योगो योगविदां नेता प्रधान पुरुषेश्वरः नारसिंहवपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः। योग, जो योग के माध्यम से प्राप्त होता है। योग शब्द का अर्थ है एकता, डिसिप्लिन, इंटीग्रेशन, मेडिटेशन या अंदरूनी इनर अलाइनमेंट। लेकिन सबसे गहरे स्तर पर योग का मतलब है ये समझना कि जीव आत्मा परमात्मा से अलग नहीं है। योग सिर्फ शरीर का पोस्चर नहीं है, ये एक कॉन्शियसनेस की, चेतना का भी पोस्चर है। आदि शंकराचार्य जी के दृष्टिकोण से वो कहते हैं योग का मतलब है एकता। भगवान ही योग की डेस्टिनेशन या मंजिल है, सिर्फ टीचर नहीं, गाइड नहीं। वो वही बिंदु है जहां ये यात्रा भी खत्म होती है। पराशर भट्टार इस बात को एक प्रैक्टिकल एंगल देते हुए कहते हैं कि भगवान का मेडिटेशन ही मुक्ति का साधन है। आप योग के बाद उन तक नहीं पहुंचते, योग ही उनको स्पर्श करने का तरीका है। और स्वामी चिन्मयानंद जी भी इसको लेकर कहते हैं, जब मन शांत हो जाता है और अंदर की तरफ मुड़ता है, तब वो रियलाइज होता है शांति खाली नहीं है, वो उनसे ही भरी हुई है। मॉडर्न न्यूरोसाइंस कहती है कि जब मन शांत होता है, ध्यान से, प्राणायाम से या अंदरूनी फोकस के थ्रू, हमारा दिमाग एक ऐसे ऑर्डर्ड पैटर्न में शिफ्ट होता है जो एकदम साइंस न्यूरल इंटीग्रेशन के नाम से जानती है। और ये वही ध्यान की स्थिति है जो साधुओं ने, संतों ने योग के रूप में वर्णन किया है। योग विदाम नेता, सभी योगियों का मार्गदर्शक है। योग विदाम नेता का अर्थ है जो सभी योगियों को मार्ग दिखाता है, उनका पालन करता है और उनके साथ चलता है, साथ देता है। एक योगी मन को नियंत्रित कर सकता है, ध्यान को तेज कर सकता है और शांति को बढ़ा सकता है, लेकिन अंदर का जो रास्ता है वो रोशन करने वाला भगवान ही है। वो हर साधक के, हर सीकर के सफर के पीछे छुपा मार्गदर्शक है, वही गाइड है। वो शांत हाथ है जो मन को स्थिर रखता है और एक सुरक्षा का एहसास देता है, जो योगी को कठिनाइयों से पार करने में मदद करता है। वो अंदर का मार्गदर्शक है। जो लोग योग में स्थापित है, वो सिर्फ अभ्यास नहीं करते, वो पूरी श्रद्धा से समर्पण करते हैं और इस समर्पण में भगवान बन जाते हैं। वो मार्गदर्शक है, नेता है जो दिशा दिखाता है, वो पोषक है जो शक्ति देता है, वो रक्षक है जो बाधाएं दूर करता है, और वो अंतर ज्योति है जो अगला कदम दिखाता है। और वही तो अंतिम स्थान है जहां सफर का अंत भी होता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण आश्वासन देते हैं,
अनन्याश्चिन्त्यन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। इसका अर्थ ये कि जो लोग सिर्फ मुझे ही ध्यान में रखकर पूरी श्रद्धा से पूजन करते हैं, मैं उनका जो भी अभाव है उसे पूरा करता हूं और जो उनके पास है उसकी रक्षा करता हूं। ये दूर से गाइडेंस नहीं, ये दिव्य साथ है। वो सिर्फ मदद नहीं करते, वो योगी की भलाई और उनकी आत्मिक उन्नति की जिम्मेदारी भी खुद उठाते हैं। एक सच्चा साधक पहले भगवान की ओर चलता है, फिर भगवान साधक की ओर चलते हैं और अंत में भगवान ही साधक के रूप में चलते हैं। भगवान ही नेता है, अंदर का मार्गदर्शक है, जो हर कदम पर हमें गाइड करता है। वो है योगो विदाम नेता। योगो विदाम नेता हमें याद दिलाता है कि जो भी अंतर मार्ग पर चलता है वो कभी अकेला नहीं, भगवान खुद उसका मार्गदर्शक, उनका रक्षक और उनकी कृपा बन जाते हैं। प्रधान पुरुषेश्वरः, प्रकृति और पुरुष के आधिपति। प्रधान का अर्थ है प्रकृति, प्राथमिक प्रकृति, पूरा मटेरियल संसार, वो दुनिया जो हमारे इंद्रियों से देखी और महसूस की जा सकती है और सोच, भावनाएं और प्रवृत्तियों की संसार है। ये शास्त्र में माया भी कहलाती है। हमेशा बदलने वाली और दिखने वाली जो वास्तविकता है वो माया है, प्रकृति है। पुरुष का अर्थ है जीवात्मा, जागृति और अनुभव करने वाला, जो शरीर का ज्ञान रखता है और मन के पीछे जो साक्षी है, जो कहता है मैं हूं। ईश्वर का अर्थ है परम अधिकारी, जो सब कुछ नियंत्रित, संचालित और सर्वव्यापी है। इस तरह प्रधान पुरुषेश्वर का मतलब है वो प्रकृति और जीवात्मा दोनों का अधिपति है। वो नियंत्रित करते हैं। दोस्तों, प्रकृति द्रव्य, ऊर्जा, मन और इंद्रियों का क्षेत्र है। पुरुष चेतना, व्यक्ति, अनुभव और जागृति का क्षेत्र। जो कुछ भी गति करता है या स्थिर है, जो कुछ भी सूक्ष्म है या स्थूल है, जो कुछ भी जाना जाता है और जानकार है, सब उसमें है। उसके द्वारा गति करता है और उसमें ही समाप्त हो जाता है। वो ही सृष्टि के शुरुआत करते हैं, उसके विकास को बनाए रखते हैं, प्रकृति के नियम को नियंत्रित करते हैं और आत्मा को अनुभव के माध्यम से आत्मिक विकास की ओर ले जाते हैं। ये नाम हमें याद दिलाता है कि भगवान सिर्फ दूर के दृष्टा नहीं है, वो सर्वव्यापी बुद्धि है जो कॉस्मोस और चेतना दोनों को नियंत्रित करती है। आधुनिक विज्ञान भी कहता है चेतना और ब्रह्मांड जुड़े हुए हैं। क्वांटम विज्ञान कहता है कि एक रहस्यमय एकत्रित सिद्धांत जो द्रव्य और मन को एक रूप में बांधता है, ऐसा कुछ है। प्रधान पुरुषेश्वरा वही है जो ब्रह्मांड को एक हाथ में और व्यक्ति आत्मा को दूसरे हाथ में पकड़ता है और दोनों को अनंत ज्ञान और दया से मेल कराता है। वो बाह्य जगत का अधिपति, अंतर्यत जगत का भी मार्गदर्शक और दोनों का ही मूल स्रोत है। नारसिम्हा वपु, आदमी और शेर के रूप वाले। वपु का अर्थ है शरीर और नारसिम्हा का अर्थ है आधा आदमी आधा शेर। तो नारसिम्हा वपु का अर्थ है भगवान का वीर और दयालु रूप, जो भगवान नरसिम्हा के रूप में सतयुग में प्रकट हुए थे। ये नरसिम्हा अवतार दिव्य सुरक्षा के श्रेष्ठ दृष्टांत है, जो दिखाता है कि भगवान धर्म की रक्षा के लिए सभी सीमाओं से ऊपर होते हैं। हिरण्यकश्यप अपने असाधारण वरदानों के बल पर सोचता था कि उसने अमृतत्व पा लिया, कुछ भी उसे नहीं मार सकता, न घर में न बाहर, न दिन में न रात में, न पृथ्वी पर न आकाश में, न अस्त्र से न मनुष्य से या जानवर से। उसने दुनिया पर राज किया और खुद को ही भगवान के रूप में पूजने की मांग करने लग गया। लेकिन इस अत्याचार के बीच में भी उसी का पुत्र, उसी का बेटा प्रहलाद, छोटा सा प्रहलाद खड़ा था, जो बच्चा जो विष्णु में इतना अपार समर्पण रखता था कि कोई भी धमकी, कोई भी शोषण या किसी का भी समझाना उसने अपने विष्णु पे से श्रद्धा कभी दूर नहीं किया, कभी हटाई नहीं। हिरण्यकश्यप ने आखिर में उसे चैलेंज दिया कि वो अगर विष्णु को सर्वव्यापी मानता है, सर्वव्यापी भगवान मानता है, तो दिखाए कि विष्णु कहाँ है। प्रहलाद ने उस एक स्तंभ पर इशारा किया और कहा कि विष्णु भगवान इसमें भी है, और फिर संसार हमेशा के लिए बदल गया। उस स्तंभ से नरसिंह निकले, न आदमी न जानवर,
न समय स्थान या अस्त्र से बंधे। उन्होंने हिरण्यकशिपु को संध्या के समय न दिन में न रात में, चौखट पे न अंदर न बाहर, अपनी गोद में उठाया, न पृथ्वी पर न आकाश पर, और अपने नाखूनों से उनका विनाश किया, न अस्त्र से न शस्त्र से। हर वरदान पूरा किया, पूरा हुआ, लेकिन धर्म की आखिर में जीत हुई। नरसिंह हमें याद दिलाते हैं कि जब श्रद्धा निष्पक्ष, निर्भय और समर्पित हो तो कोई भी शक्ति दिव्य सुरक्षा को रोक नहीं सकती। श्रीमान, जिनके सीने पर देवी लक्ष्मी बसती है। श्री का अर्थ है देवी लक्ष्मी, समृद्धि, कृपा, सुंदरता, शुभता और दया की मूर्ति। श्रीमान का अर्थ है वो जिनके सीने पर लक्ष्मी हमेशा बसती है। ये पवित्र स्थिति दिखाती है कि श्री, समृद्धि और नारायण, चेतना कभी जुदा नहीं हो सकते। ये ऐसा बंधन है। जहां विष्णु है वहां लक्ष्मी है, जहां लक्ष्मी है वहां शुभता है, स्वचलित रूप से ही प्रकट होती है। श्री पराशर भट्टार कहते हैं कि श्रीमान का अर्थ है सबसे सुंदर और मनोहर व्यक्तित्व, क्योंकि लक्ष्मी की कीर्ति सीने पर रखकर भगवान का रूप दिव्य सुंदरता का प्रतीक बन जाता है। इस नाम से एक सत्य समझ में आता है कि समृद्धि बिना चेतना अस्थिर है और चेतना बिना दया अधूरी है। जब लक्ष्मी और नारायण साथ होते हैं तभी संसार संतुलित, सुरक्षित और पोषित रहता है। केशवः, त्रिदेव के नियंत्रक। केशव के अर्थ गहरे हैं और कई सारे आयाम हैं। अभिरूपः केशवः यस्य सः, जो सुंदर, आकर्षक बाल रखते हैं, भगवान केशव इसलिए कहलाते हैं क्योंकि उनके केश, उनके बाल आकर्षक और दिव्य प्रकाशित है। केशी असुर के वधक। विष्णु पुराण में नारद कृष्ण से कहते हैं, तुमने दुष्ट केशी को मारा, इसीलिए आज से संसार तुम्हें केशवा ये नाम से जानेगी। ये हमें याद दिलाता है कि जब अंधकार किसी भी रूप में बढ़ता है, भगवान धर्म की रक्षा के लिए रूप धारण करते ही हैं। और तीसरा अर्थ है त्रिदेव के नियंत्रक। आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि केशी में क ब्रह्म से आता है, सृष्टि के कर्ता, अ विष्णु से आता है, संरक्षक है, और ईशा शिवा से आता है, संहर्ता है। तीनों एक साथ केश के रूप में ही घोषित है और जो उनके नियंत्रण में काम करते हैं वही केशव है, सृष्टि, पालन और विनाश के आधिपति। इस तरह केशव सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि ये घोषणा है, पूरे ब्रह्मांड का नियंत्रण उनकी इच्छा से होता है। पुरुषोत्तमः, सभी पुरुषों में श्रेष्ठ। पुरुषोत्तम का अर्थ है पुरुष, अंतरात्मा, और उत्तम माने श्रेष्ठ। इसका अर्थ तीन तरीकों से समझा जा सकता है। पुरुषानाम उत्तमः, सभी जीवात्मा में श्रेष्ठ। पुरुषेषु उत्तमः, सभी जीवों में उच्चतर। पुरुषेभ्यो उत्तमः, सभी पुरुषों से परिपूर्ण ऊपर। अर्थात जब हम शरीर, मन और कर्म से सीमित है, वो अनंत है, अमर है और सदैव ही मुक्त है। भगवत गीता में श्री कृष्ण घोषणा करते हैं, मैं क्षर नश्वर से ऊपर हूं, मैं अक्षर हूं, अमर हूं, उससे भी उच्चतर हूं। इसीलिए इस संसार और वेदों में मुझे पुरुषोत्तम के रूप में जाना जाता है। ये लाइन तीन स्तर पर बात बताती है कि क्षर नश्वर संसार, अक्षर अमर आत्मा और पुरुषोत्तम जो है ये दोनों से परिपूर्ण भी है और उनसे उच्चतर भी। पुरुषोत्तम सिर्फ श्रेष्ठ नहीं, वही मूल स्रोत, पालनहार और अंतिम शरण है। दोस्तों, आज के विश्लेषण का सार ये है, योगो योग विदाम नेता, जो योग के मार्ग से पहुंच सकते हैं और सभी योगियों के आधिपति है। प्रधान पुरुषेश्वर, पूरे ब्रह्मांड के सर्वशक्तिमान नियंत्रक। नारसिम्हा वपू, जो अपने भक्तों की रक्षा के लिए किसी भी रूप में प्रकट होते हैं। वीर है और दयालु है, सुरक्षक है। श्रीमान, जो महालक्ष्मी के साथ सदैव एकत्र समृद्धि और शुभता के स्रोत है। केशव, जो ब्रह्म, विष्णु और शिव के ट्रिनिटी के नियंत्रक है। और पुरुषोत्तम, सभी जीवों में श्रेष्ठ, जिसे ध्यान करके हम मुक्ति या मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। ये सभी नाम एक दरवाजा है और सहस्रनाम हमारे जीवन में तब परिवर्तन लाता है जब हम इससे संबंधित ध्यान और समर्पण के साथ इनका अनुभव करते हैं।
अगर आज आपको कोई नाम गहरा छू गया हो तो कमेंट्स में जरूर बताएं। कौन सा नाम आपको सबसे अधिक प्रभावित कर रहा है और क्यों? इस पवित्र सफर को जारी रखने के लिए आप पूरे विष्णु सहस्त्रनाम की प्लेलिस्ट मेरे वेबसाइट AskSatishLifeGuide.com पर जाकर देख सकते हैं। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। हरिओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय।